मुहर्रमुल हराम के हवाले से जियो न्यूज़ चैनल पे एक प्रोग्राम नशर किया गया। उस प्रोग्राम में आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों नवासों हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम के खाके नशर किए गए। आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अतहर दिखाया गया। आपका चेहरा अनवर नहीं दिखाया गया, लेकिन आपका जसद अतहर दिखाया गया। तो सबसे पहले आज गुज़िश्ता रात को इसके ख़िलाफ़ जब मज़हबी हक़ों को पता चला तो आवाज़ें बुलंद हुईं। सबसे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब के सोशल मीडिया अकाउंट से इसके ख़िलाफ़ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और उन जियो न्यूज़ के एक ज़िम्मेदार चैनल की इस घिनौनी हरकत की मज़म्मत की गई। उसके बाद फिर जमीयत उलमाए अहले हदीस के प्लेटफार्म से अल्लामा एहतिशाम इलाही ज़हीर ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की वीडियो बयान के अंदर, और इसी तरह कैसर अहमद राजा साहब उन्होंने भरपूर आवाज़ बुलंद की। और फिर उसके बाद इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ साहब का उलमाए किराम से रब्ता हुआ और उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी जियो न्यूज़ के ख़िलाफ़, और जो भी ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ मुअस्सर कार्रवाई की जाएगी। फिर रात गए जियो न्यूज़ का जो लाइसेंस था वो 15 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। ये बात बड़ी खुशाइंद है कि इस तरह की जो हरकत हुई है उसके हवाले से कार्रवाई की गई। और ख़ुद जियो न्यूज़ भी बारहा अपनी नशरियात में, अब उसकी नशरियात सेटेलाइट के ऊपर तो मुअत्तल है, लेकिन वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए से इसकी माज़रत और वज़ाहत दे रहा है। और जियो न्यूज़ भी इस हवाले से अपनी माज़रत का इजहार कर चुका है और जियो न्यूज़ भी यकीन दहानी करवा चुका है कि जो इसके ज़िम्मेदार अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ निजी सतह पे चैनल भी कार्रवाई करेगा। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि मजहबी हलकों की आवाज़ को सुना गया और जो मामला हुआ उसको जो ज़िम्मेदार थे उनके ख़िलाफ़ पैमरा ने कार्रवाई की और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और जियो न्यूज़ ने भी माज़रत की। ये खुशाइन बात है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम उलमाए किराम की मुअस्सर आवाज़ पूरी उम्मत मुस्लिमा के, क्योंकि दिल इस तरह के मामला से रंजीदा होते हैं, तो इसलिए जो कार्रवाई की गई है उसको हम सराहते हैं और हम अपने उलमाए किराम को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनके मशकूर भी हैं कि जिन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है। अब यहाँ पे मामला ये है कि इस तरह के जो मामलात होते हैं तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम बतौर मुसलमान इन चीज़ों को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, ये क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, इस तरह की एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, इस तरह की जो मजहबी मंजरकशी होती है उसको क्यों तस्लीम नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल आता है और कुछ लोग यहाँ पे इसको फिर सियासी नुक्ता नज़र से देखते हैं और कुछ इसको फ़िरका वाराना नुक्ता नज़र से देखते हैं। अब हर मुसलमान के दिलो दिमाग में ये बात है कि वो अपनी तारीख़ को जानना चाहता है और वो इस्लाम की तारीख़ को अपने जहनों में रासिख करना चाहता है। और कुछ लोगों का यहाँ पे ये ख्याल होता है कि अगर इस तरह की मंजरकशी दिखाई जाएगी तो बाद चैनल जो इस तरह के काम करते हैं वो इसलिए करते हैं, हमें उनकी मोहब्बत के ऊपर कोई शक नहीं होता, लेकिन वो अपनी तौर के ऊपर मुसलमानों को इंटरटेनमेंट करने के लिए या मुसलमानों के दिलो दिमाग में मंजरकशी को सही तरह से बिठाने के लिए करते हैं। लेकिन ये काबिल कबूल क्यों नहीं है, चूँकि जो मंजरकशी की गई थी वो अगरचे गुस्ताखाना नहीं थी, लेकिन फिर भी इसकी इजाज़त नहीं है और फिर भी इसको जुर्म समझा जाता है। इसकी वजह क्या है? तो इसकी बुनियादी तौर पे जो वजूहात हैं वो ये हैं कि चूँकि हर मुसलमान के दिल में अंबियाए किराम, सहाबाए किराम और आले बैत अतहार और इस तरह की पाकीज़ा नफूस जो हैं उनकी मोहब्बत मौजूद होती है। जब इस तरह की मंजरकशी एक फ़िल्म में आ जाती है तो उससे एक मनफी असर लोगों के जहन के ऊपर ज़रूर पड़ता है। बेशक लोगों के दिलों में मोहब्बत जागती है, उन्हें अपनी तारीख़ से आगाही मिल जाती है, रोशनास हो जाते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी फ़िल्में इससे पहले भी बनाई गई हैं और मजहबी हलकों में उनके ख़िलाफ़ भी बाकायदा आवाज़ें बुलंद की गई। जिस तरह अम्बिया के बारे में, ख़ासकर अम्बिया के इस तरह के जो मुजस्समात वग़ैरह होते हैं या अम्बिया की जो तमसीलें होती हैं, जो तशबीहें होती हैं, वो बनाने की इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन कुछ लोगों ने बनाई हुई हैं और बाकायदा तौर पे कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उनको प्रमोट भी करते हैं, चल भी रही होती हैं बसा औक़ात चैनल्स के ऊपर। तो असल में मामला ये है कि जब कोई बाकायदा फ़िल्म बनाई जाती है तो ये फ़िल्म बनाना ये फ़िल्मी एक्टर्स का काम होता है, वो फ़िल्मी एक्टर्स काम करते हैं। और अम्बिया का जो किरदार है वो अपने किरदार के अंदर इतने उजले, इतने
अलग थलग होते हैं, उनका मकाम व मर्तबा बहुत ज़्यादा बुलंद है, उनकी मिसल कोई नहीं हो सकता। और बिलखुसूस हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन जैसा तो कायनात में है ही कोई नहीं है कि उनका किरदार कोई किसी फ़िल्म के अंदर आके अपनाए। तो ये गोया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है, क्योंकि आपके मिसल कोई होने का सोच भी नहीं सकता और आपके जैसा कोई होने का सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि शैतान भी मेरी मिसल इख्तियार नहीं कर सकता। जिसने मुझे देखा गोया उसने मुझे ही देखा, यानी ख्वाब में जिसको हुज़ूर का दीदार हो। तो बाकी अंबिया के बारे में तो ये है कि शैतान आया किसी उम्मत के पास उनके नबी की शक्ल में और आके अस्तगफिरुल्लाह उनको गुमराही की तरफ लेके गया, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी मुबारक शैतान भी इख्तियार नहीं कर सकता। तो इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ाते वाला सिफ़ात उनके जैसा कायनात में कोई हो नहीं सकता। और जब कोई किरदार बाकायदा तौर पे उन जैसा किरदार करेगा तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन समझी जाएगी। और दूसरा, फिर इससे इंसान के जहन में एक पूरी मंजर कशी आ जाती है। अब मुसलमानों के दिलों में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, मुसलमान आपकी बहुत ज़्यादा ताज़ीम व तौक़ीर करती हैं। और जब हर एक मुसलमान चाहता है कि मुझे हुज़ूर का दीदार नसीब हो, लेकिन जब आप अगरचे एक तशबीह के तौर पे भी, तमसील के तौर पर भी जब इस तरह की मंजरकशी कर दी जाए, तो फिर मुसलमानों के जहनों में वो वाली अक़ीदत, वो वाला एहतराम हर किसी के जहन में नहीं रहता। और हो सकता है कि किसी के जहन में अल्लाह बिल्ला क्या सोच आ जाए और वो ईमान से इस वजह से चला जाए, क्योंकि अब आम जो लोग होते हैं वो इतनी समझ बूझ नहीं रखते। तो वो तो हर बंदा देखने वाला फिर यही कहेगा कि अल्लाह बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह ये रसूलुल्लाह है। तो इसलिए इस तरह के जो मंजर कशी होती है उसको उलमाए किराम ने हराम करार दिया है और इसके जवाज़ की ममानियत करते हैं। और सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि जब उम्मत मुसलमा के अंदर इस चीज़ को अगर रवाज दे दिया जाए, अगर एक चैनल के ऊपर इस तरह की AI जनरेटेड, अब कोई बंदा अगर वर्क नहीं कर रहा, कोई फिल्मी एक्टर किरदार अदा नहीं कर रहा और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके AI जनरेटर अगर बना दी जाए, तो इसमें फिर क्या हर्ज है। सबसे बड़ी वजह यह है कि चूँकि आलम कुफर जो है वो मुसलमानों के रवायात, मजहबी अक़दार और उनकी सकाफ़त के ऊपर हर तरह से हमला आवर रहता है। और जिस तरह आलम कुफर ने हमारी मुसलमानों की तारीख़ को मुतनाज़ बनाने की मगरब ने कोशिश की है और उन्होंने बाकायदा हमारी तारीख़ को अपने अंदाज में डालने की कोशिश की है और हमारी तारीख़ का एक मनफी जो चीज़ें थी उनको हाईलाइट करने की कोशिश की है, ये सबके सामने है। तो वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। अगर इस तरह उम्मत मुसलमा खुद ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अपनी मजहबी मुक़द्दसात के हवाले से इस तरह से मंजरकशी करना शुरू करेगी, इस तरह से खाके नशर करना शुरू करेगी, तो उसमें फिर जब उम्मत मुसलमा खुद ही इस तरफ चली जाएगी, चाहे उम्मत मुसलमा तो अस्तगफिरुल्लाह तौहीन आमेज़ नहीं करेगी, लेकिन जो मगरब है वो इससे फ़ायदा उठाते हुए इसको ज़रूर तौहीन आमेज़ रंग देगा। और फिर वो अपने तौर पे जब नशर करेंगे तो उसमें लाजमी तौर के ऊपर बाकायदा तौर पे तौहीन की जाएगी, जिस तरह इससे पहले भी कोशिश की गई है। तो इसलिए पूरी उम्मत मुसलमान इसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद आवाज़ और बैक आवाज़ हो के आवाज़ें बुलंद करती रही और पूरी उम्मत मुसलमान अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती रही कि इस तरह के खाके नशर करना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो जब हम खुद ही नशर करेंगे, अगरचे हम अच्छे भी नशर करें, अगरचे हम इज़्ज़त वाले तकरीम वाले भी नशर करें, तो इससे ये रास्ता हमवार हो जाएगा कि फिर आलम कुफर को भी इस तरह के खाके बनाने का मौका मिल जाएगा। तो जब मुसलमान खुद ही इस चीज़ में मुलव्वस हो जाएंगे तो फिर कुफ़ार के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। तो इसलिए हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात हो या जितने भी अंबियाए किराम हैं उनकी ज़वात मुक़द्दसात हों और सहाबे किराम के हवाले से भी उम्मत यही कह रही है, सहाबे किराम के हवाले से भी उलमाए किराम यही कहते हैं कि बेहतर यही है कि उनके भी इस तरह से खाके वगैरह मंजरकशियाँ ना की जाएँ। अगरचे ग़ज़वा बदर के ऊपर भी कुछ लोगों ने इस तरह से फिल्मी सीन अपनाए हुए हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी जमहूर उम्मत का सहाबा के हवाले से भी यही मौक़िफ़ है कि इस तरह के जो मंजरकशियाँ हैं वो ना की जाएँ, चूँकि इससे मनफी पहलू भी निकलते हैं। तो बहरहाल इस वक्त जो हालात है उम्मत मुसलमा के, अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुसलमा के हालात पे अपना रहम और करम फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुसलमा का हामी व नासिर हो और अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। हम एक मरतबा फिर तमाम तर इदारों के इस फ़ैसले को और पैमरा के फ़ैसले को और वज़ारत इत्तलाआत के जो इक़दामात पर वक्त उन्होंने किए हैं और मुअस्सर जो उन्होंने इक़दाम किया है जियो के ख़िलाफ़, उसको सराहते हैं।
और हमें दिली तौर पे अफसोस हुआ, दुख हुआ जियो न्यूज़ की इस तरह की हरकत के ऊपर। लेकिन वहीं पे हमें ये खुशी भी हुई कि बर वक्त कार्रवाई की गई और बर वक्त उन्हें मुतनब्बे किया गया। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर व मा अलैया इल्लल बलाग।